वो देख वो देख वो देख वो देख। Was there any pressure for the big match? जब मुझे पता चला कि ये वही बॉलर है जिसको अभी तक छक्का नहीं लगा, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। 3 इनिंग्स 150 प्लस रन्स अकेले। जब हम खेलते हैं तो ये नहीं देखते कि सामने वाला कौन है। इस साहबजादा फरहान के काम चेक कर लो। भाई साहब ने बुमराह को 3 छक्के क्या मारे एशिया कप में। भाई साहब ने पूरी मूवी शूट कर दी है। गजब टूबीबाज आदमी। जब मैं इनका हाल देखता हूँ ना, किस तरीके से आप लोग बदतमीजी करते हैं कोचेस से, इंक्लूडिंग वकार जो बैठे हैं इधर, काफी दफा 2-3 दफा कोच बन के सैक हुए हैं, तो बदतमीजी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। आई वांट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाई यू हैव टू पे मी? मैं मुफ्त अवेलेबल हूँ, मुझे जब कॉल करो कैंप लगाना, मैं कैंप में चला जाऊंगा। ये मैं कर सकता हूँ, मगर मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता। आप एक आजकल ऐड बड़ा मशहूर हो रहा है जिसमें आपने बोला कि मुझे बताया गया कि खास बॉलर है जिसको आज तक T20 में किसी ने छक्का नहीं मारा। फिर एशिया कप में आपने उस बॉलर के छक्के छुड़ा दी। मुझे बॉलर का नाम जो है वो याद नहीं आ रहा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? आपने कोई मखसूस टारगेट किए हैं बॉलर्स के, यार इनको मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का करना है? हमेशा कोशिश करता हूँ जिस टीम के अगेंस्ट भी अच्छा बॉलर हो मैं उसको टारगेट करता हूँ। चल झूठा। लेकिन एक सेकंड, इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। पाकिस्तान को तीनों मैच इस एशिया कप में हराए हैं। साहिबजादा फरहान बुमराह को जो छक्के मारे थे ना, ऐड आई है उसकी, डॉक्यूमेंट्री आ रही है। डॉक्यूमेंट्री आ रही है सर, डॉक्यूमेंट्री है। मैंने वीडियो देखी, डॉक्यूमेंट्री है। अगर भाई बुमराह को छक्के लगा लेते हैं आप, तो आप उठाकर ऐड बना देते हैं। 3 मैचेस आपने इंडिया के अगेंस्ट खेले, आप कितने जीते हैं? आप एक भी नहीं जीते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उन तीनों के स्ट्राइक रेट्स आपने देखे हैं? नहीं। जब खेलेंगे तो छक्के भी तो लग सकते हैं ना, इसमें बड़ी बात क्या है? इतनी कौन सी बात हो गई है? हवा आने दे। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी प्रोफेशन में, खास करके स्पोर्ट्स में, ये गुरूर अगर आपको आ जाए, तकब्बुर आप करें ना अपनी किसी कामयाबी पर या अपने आप पर, तो जो है फिर ये इसका एंड अच्छा नहीं होता। बात तो सही है। और साहिबजादा फरहान, कितनी शर्म की बात है यार। 250 लगाए हैं इंडिया के खिलाफ, बुमराह को कोई 3-4 छक्के मार लिए। ये बेशर्मी है। ये हम खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं। शर्म करो भाई, उनसे सीखो। उनकी क्रिकेट क्यों कामयाब है, हमारी क्रिकेट क्यों बर्बाद है? इन्हीं छोटी छोटी हरकतों की वजह से। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये देखी जाती हैं कि हम कहां बर्बाद हैं और वो कहां आबाद हैं। वो क्यों आबाद है, हम क्यों बर्बाद हैं। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में रख लो दोस्तों। यही है इंडिया की कामयाबी का राज। उनकी कोई भी क्रिकेट टीम चारपाई पे बैठ के घूमती नहीं है, मजे नहीं करती है। वो टूर्नामेंट जीतने के बाद भी अगले दिन सीरीज खेलने चले जाते हैं, और हमारे वाले हारने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जहां इंडिया मैचेस जीत रहा है, 3-0 कर रहा है, हम 50 2 दफा बनाने पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमारा मेयार ये आ चुका है कि बुमराह को जिंदगी में पहली दफा छक्का मार दिया, 50 बना ली, राशिद खान को छक्का मार दिया। आपने पिछले कुछ चंद दिनों के अंदर ये बातें बहुत सुनी होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट छक्का मार दिया, कोई नहीं मार सका। ये भी फैक्ट है, लेकिन ये सेलिब्रेट करने वाली बात, मतलब मुझे सेलिब्रेशन से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे लेवल इतने नीचे आ चुके हैं कि हम ये छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने पे आ गए हैं। Nobody is talking about the larger issue. Nobody is talking about the larger picture. But we are here celebrating the small success and the small happiness, जो कि irrelevant है। 250 मारी, वो फरहान ने अपने लिए मारी, मुल्क के लिए आई काम या नहीं आई वो दुनिया के सामने ही है। हाँ, उसके इंडिविजुअल करियर में 50 लग गए, 2 बड़े मैचों में एक ही बड़ा ओपोनेंट 2 दफा आपने 50 लगा दी, वेरी गुड। बट मुल्क को क्या हासिल हुआ?
कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। Oh my God! पता नहीं क्या था वो बकवास यार। देखिए मैं बताऊं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर, बकवास है वो। अच्छी खबर क्यों मैं बताता हूं, देख के आता हूँ एग्जैक्टली। देखो अगर आप ये बता रहे हैं कि साहिबजादा फरहान, मेरे को तो लग रहा है कोई ऐड थी किसी प्रोडक्ट की, डॉक्यूमेंट्री नहीं, ऐड लग रही थी प्रोडक्ट की। आप पहले चेक कर लीजिए, कोई आपने ज्यादा ही ओवर कर दिया कि डॉक्यूमेंट्री। मेरा तो डॉक्यूमेंट्री कहां से आ जाएगी, उनके पास फुटेज स्टफ करते रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इतना हाइप करने वाली क्या बात जब हो वो गई? एक हारी हुई सीरीज के अंदर एक प्लेयर जो 116 की स्ट्राइक रेट से खेला है, तीनों मैच हारा है, अगर वाकई आप उस पे डॉक्यूमेंट्री छोड़ दो, ऐड भी बना रहे हो ना, ये इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है। बिकॉज पाकिस्तान का आज लेवल ये इतना मीडियोकर हो चुका है कि दे आर सेलिब्रेटिंग लॉसेस। हमारे लिए तो अच्छी बात है कि अगर हमारा कोई सो कॉल्ड, वैसे तो उनका हमारे से कोई मुकाबला नहीं, सो कॉल्ड दुश्मन मुल्क है जिसकी एक न्यूसेंस वैल्यू भी नहीं रह गई, अगर उनका लेवल ये है कि वो हारे हुए 3 मैच में 116 की स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर का ऐड बना रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब पता चल जाता है कि उनकी आज की डेट में लेवल क्या होगा। कि वो अपनी अगली वाली नस्ल को यह सिखा रहे हैं कि बेटा हार जाओ तो तुम्हें एक्कोलेड्स मिलेंगे, तो तुम्हें आपको राजा की तरह दिखाया जाएगा। वो एक टाइम होता था सईद अनवर को सेलिब्रेट करते थे, वसीम अकरम को सेलिब्रेट करते थे, इमरान खान को सेलिब्रेट करते थे। डॉक्यूमेंट्री है। आज का टाइम हो गया, इमरान खान इज इन जेल, जो वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान है, और साहिबजादा फरहान जो 3 मैच हरा के टुच्चा प्लेयर है, 116 की स्ट्राइक रेट से खेला है, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री ये इनकी हैसियत। मतलब बुमराह को छक्का मारना है सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट्री का नाम बताओ आपको, नाम भी है, नाम भी है डॉक्यूमेंट्री का, विजनरी द कमबैक स्टोरी ऑफ साहिबजादा। विजनरी है भाई, विजनरी। मैं तो आपको बता रहा हूं ना कि बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए कि हमारे जो ये टुच्चा जो देश है वो ऐसी टुच्ची अचीवमेंट्स पे अपने अगले जो बच्चे हैं उनको ये दिखाए कि बेटा देखो तुम्हारे हीरोज ये है जो हार गए, जो असली हीरोज है वो जेल में बैठे हैं, इमरान खान, लेकिन उनको ये दिखाएं कि बेटा ये 3 मैच हार के आया था, इसके लिए ताली बजाओ, यही बनना तुम्हें, सारी जिंदगी हारेंगे। हम तो जाते हैं 116 3 मैच की स्ट्राइक रेट। बॉलर जिसको कभी छक्का नहीं लगा, ये कैसे हो सकता है? वो पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई एड शेड में है जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं, समथिंग। आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि मैंने तो इतना सा क्लिप देखा है, और अगर इससे कोई ऑनवर्ड्स होता तो मैं बंद भी कर देता, इससे आगे की देखने की हिम्मत नहीं थी। मतलब फरहान साहब का ना, बेसिकली फरहान साहब बने हैं इजाज़ साहब, तो फरहान साहब, इजाज़ साहब की तो वाइफ ने उन्हें कहा था इजाज़ साहब होला आसरा कराओ, तो हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस आपको कहते हैं आसरा करें। आप तो ऐसे हैं जैसे आपने जनाब एक साइड से आप नस्से पे गए हैं, ठीक है, आपने माउंट एवरेस्ट एक ही बारी में प्लम्बी है, साथ ही आपने जिसे कहते हैं दूसरी तरफ अपने पैरों पे जाके खड़े हो गए हैं और यूं करके झाड़े है कि रोज़ का कम है यार चौधरी, को बड़ा कम दस। ठीक है, बुमराह को आपने छक्के मार लिए, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं 150 प्लस के आपके रन्स हैं, उसमें इसमें भी कोई शक नहीं है। एशिया कप में 2 चीज़ें बताएं ज़रा, 3 बल्कि। पहली चीज़ तो ये है कि 3 मैचेस आपने इंडिया के अगेंस्ट खेले, आप कितने जीते हैं? आप एक भी नहीं जीते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उन तीनों के स्ट्राइक रेट्स आपने देखे हैं। आपका सिर्फ एक स्ट्राइक रेट बेहतर है, वो जो फाइनल में आपने खेला है 150 के स्ट्राइक रेट से। आपने दूसरे मैच में इंडिया के अगेंस्ट 128 के स्ट्राइक रेट से मारी है। आपने पहली मैच में इंडिया के अगेंस्ट 40 रन किए 90 के स्ट्राइक रेट से। ये कौन सी T20 क्रिकेट है और इस पर इतना फ्लेक्स करने की क्या ज़रूरत है? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।